राधे राधे सब भाइयों को। तो एक हमारे जीवों को चेतावनी है कल्याण की, क्या करना चाहिए। तो ये गलती कभी भूल कर भी हमने नहीं करनी है। भूल कर भी ये गलती मत कर देना। क्या क्या जल्दी है, बुढ़ापा में भक्ति कर लेंगे, ऐसा सोचना अपराध है। ऐसा सोचना मनुष्य जन्म को खत्म करना है। इसका मतलब इसकी वैल्यू नहीं जानी। बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे ऐसे नहीं मिलता, ये खू गया तो पता नहीं सर्वेशु कल्पेशु के बाद शरीर मिलेगा। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है। एक ब्रह्मांड की प्रलय कहते हैं उसको, सर्ग भी कहते हैं उसको। सर्वेशु कल्पेशु। अब मान लो जो आदमी जिद्दी लगा रहे हैं हमने बुढ़ापे में भक्ति करनी है, तो क्या क्या दिक्कत आएंगी ये भी तो सोच लेना चाहिए हमने। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है हमारे को ज्ञान नहीं है, जो ऐसी हम जिद लगाए बैठे हैं इस मनुष्य जन्म को खोने के लिए, और जा करके नरकों में भोगने का चाव चढ़ा हुआ है। यही मतलब होगा। ये गाय का शुद्ध पवित्र घी है, उसको मिट्टी में डाल दे कोई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो बुढ़ापे में कई प्रकार की प्रॉब्लम हो जाएंगी, एक प्रकार की नहीं कई प्रकार की। तो मतलब भक्ति नहीं होगी, लक्ष्य खो जाएगा। सबसे बड़ी तो यह है कि शरीर कमजोर हो जाएगा, इंद्रियां वीक हो जाएंगी, शरीर में बीमारी लग जाएंगी। आज देखो 60 के बाद क्या दुर्दशा है हमारे घरों में, ये भी देख लो कितना दुख है। सारे लोग बीमार, ऐसी ऐसी बीमारियां जो डॉक्टरों की समझ में भी नहीं आती। ये दुर्दशा हो जाएगी, फिर तो शरीर याद आएगा, इधर से दुख रहा है, इधर से दुख रहा है, इधर से दुख रहा है। अरे क्या लापरवाही कर रहे हो, ऐसे नहीं खोना है। ये कितना सामान इकट्ठा करेंगे, कमाए जा रहे हैं। बुढ़ापा में भी दुकान पर बैठा है, दिखता नहीं, चश्मे लगाए बैठा है। आया किस लिए था और कर रहा क्या काम, क्या काम कर रहा है तू। गुजारा तो हो गया, अब तेरे बच्चे कर लेंगे, अब भी तू अपना सर्वनाश कर रहा है। उसी का चिंतन करता है, क्या मिला क्या नहीं मिला। रोटी का गुजारा तो हो गया, अब आगे का देख लेना। 60 साल का हो गया, मरेगा जब तेरी दुर्दशा कहां होगी, कहां जाएगा। भगवान ने तेरे पर कृपा करके और मनुष्य शरीर दिया, गर्भ से निकाला, हां भरी, और जल्लाद बना करके अपना ही नाश कर रहा है। जे रंडे पसीने में वृक्ष बन के इतनी बार पैदा होना पड़ेगा, गोते खाता रहेगा। तो बुढ़ापा की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, अक्के शरीर क्षण भंगुर है, ये तो पहला ज्ञान है ना। अरे कोई गर्भ में मर गया, कोई 2 साल का मर गया, कोई 5 साल का मर गया, जिसका प्रारब्ध से जो टाइम फिक्स है वो भगवान जानता है। प्रारब्ध कर्म भगवान देता है ना, नोट करके भुगताने के लिए। तो फिर ये क्या गारंटी कर रहे हो उस टाइम वजन कर लेंगे हम। क्षणभंगुर शरीर है, इतना अहंकार, 60 70 80 साल तक मरूंगा नहीं, मैं बूढ़ा हूंगा तब करूंगा। अरे इधर बड़े बड़े आए, खोपड़े मल चले गए। राजा महाराजा तक जो जड़ी बूटियां खा के ये कहते थे कि मेरा शरीर कभी खराब नहीं होगा, वो 40 50 साल में चले गए इधर से। शरीर क्षण भंगुर है। भक्ति का सबसे पहला पॉइंट है, करेंगे करेंगे, अनंत जन्म बीते मर के चिंतन में, और चिंतन भी गंदा किया।
दुकान का, मकान का, बेटा का, पोता का, वो तमोगुणी रजोगुणी, और फिर जा करके अंतमति सो गति में नरकों में चला गया। अभी देखो क्या लॉस और क्या लॉस होगा। अभी एक शरीर में अटैचमेंट है, मैं शरीर हूं, उसका ध्यान रखना पड़ता है, ये खा लूं, ये पी लूं, इसके लिए ये सुख ले लूं। फिर एक स्त्री आ गई, फिर दोबारा डबल मन हो गया, अब इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्यों ये कौवा अपना मानता है उसको, अज्ञान है ना। फिर 4-5 बच्चे हो गए, फिर उनमें मन का अटैचमेंट हो गया। मन का अटैचमेंट है, और मन ही तो भगवान में लगाना है। अब एक भगवान नहीं, अब 4 भगवान तो इधर बना लिए। फिर और एज हुई 50 का, 55 का, नाती पोती पोते हो गए। अरे इतनी जरूरत है, मन अटक जाएगा, भेजा खराब हो जाएगा। भगवान में मन कैसे लगाएंगे? फिर तो दुर्गति ही दुर्गति है। और फिर एक और चक्कर, बेटे पोते की बात छोड़ो, उसने एक दुकान ले ली, उसने एक मकान ले लिया, उसने एक होटल बना लिया, उसका भी चिंतन करेगा, क्यों अपना मानता है ना। अरे इतने बड़े चिंतन। अब किसी में खराबी होगी, किसी बच्चे में टोटा पड़ गया, कोई शराब पीने लग गया, कोई जेल में चला गया, अब वो दुखी हो रहा है दिन रात। कोई बीमार हो गया, दुखी हो रहा है, क्यों? सबसे अटैचमेंट बना ली, 4 पड़ा पड़ा उनके सोच के दुखी हो रहा है। बीमार कोई हो रहा है, दुखी खुद हो रहा है। ये बीमार नहीं है, लेकिन मन से अपना मान के उसमें गड़बड़ हुई तो रोकता है, फिर ये बात ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। अब किसकी भक्ति कर रहा है? इतनी भक्ति करेगा इन दोस्तों की, अब समान की, भगवान तो बहुत दूर चला गया। इसलिए ये गलती मत पाल लेना, कुछ अपना कल्याण करना है तो। और क्या होगा? और दान वगैरह, सेवा वगैरह, भक्ति के लिए अलग टाइम नहीं दे सकते आप। 4-6 बेटे पोते हो गए, वो आपको चारों तरफ घेरे रहेंगे, दरवाजा खटखटाते रहेंगे। और भक्ति के साथ दान सेवा तो करनी चाहिए, भक्ति नहीं की फिर वो बच्चों की कमांड हो जाएगी, वो सेवा दान, पैसा भी नहीं देंगे आपको, उधर से भी लुट जाओगे। क्यों? निरंतर 10% अपनी कमाई का दान, जीवों की सेवा, ये बताया। भक्ति नहीं करे तो कम से कम धर्म का आचरण करके ये तो करे, वो भी नहीं किया इनके चक्कर में, इनको ही देता रहा। और बूढ़ा हुआ जब मन करे तो इन्होंने टोक दिया कि हमारी कमांड, अब क्या फालतू दान दून की बात कर रहा है, चुप पड़ा रहे। अब देखो क्या दुर्दशा होगी। सामान छोड़ के जाना है, इनको छोड़ के जाना है, फिर अटैचमेंट करता जा रहा है इनसे, बुढ़ापे में भक्ति कर लूंगा। अरे इतनी जगह मन लगा लिया, दुष्ट अब क्या किस चीज की भक्ति करेगा? ये गोबर कूड़ा की। और फिर बुढ़ापे मान लो ये सोचेगा अब मैं वैराग्य ले लूं तो शरीर का भय होगा, अब कौन संभालेगा? अरुण में पड़ा रहे तो रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी खटपट चाय भाव होती रहेगी, उधर मन कौन लगा सकता है? किस लिए आए थे? ये सौदा करने, नरक का आए थे तो अपने असली घर जाने के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए। और क्या सामान कर बैठे, इतना बड़ा दुकान बना ली जूते चप्पल डंडे खाने के लिए। और उसको छोड़ के जाएगा सामान को तो उन्हीं का चिंतन होगा, छुटवाया जाएगा। यमराज के दूत आएंगे जब, वैसे ही कांप जाता है ये। बहुत बुरी दुर्दशा होगी। अपना काम कर लो, समझदार वही है, देह क्षण भंगुर है और शरीर सिर्फ भक्ति के लिए मिला है, इस संसार चक्कर से निकलने के लिए मिला है। जय जय श्री राधे।